सेक्शन के लिए चार चार अंक मिलेगा, पोल्ट्री सेक्शन के लिए 4 अंक, तो टोटल 8 अंक होता है। तो आप अभी बारीकी से कॉपी भी यहाँ पर चेक किया गया है ना मेरे दोस्त, तो 8 में से आपको यहाँ से कम 7 अंक तो जरूर मिलेगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। बस वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर में एक्सप्लेनेशन पूछा गया उस एक्सप्लेनेशन को रीडिंग दीजिएगा, पढ़िएगा और यह प्रयत्न कीजिएगा, पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि किस चैप्टर से लिया गया। चैप्टर से पहले आपको पता चल गया ना भाई, आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा बेहतर तरीका से। और करना है जैसे ही आप लोग राइटर का नेम लिखिएगा, पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा कि इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट। 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे तो मेरे दोस्त मेरे भाई आज का जो क्लास होगा ना ब्रदर जी, आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आपके लिए जानते हैं एग्जाम जो होगा 2026 में, इसमें 8 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। क्या 8 अंक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फिक्स होने वाला है आज के क्लास में। क्योंकि आज के क्लास में हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना ब्रदर जी, अब 100% एग्जाम में 8 अंक आपको मिलेगा ही, तो 100% आपको मिलेगा। क्योंकि आज क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्या एक्सप्लेनेशन के बारे में कि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और एक्सप्लेनेशन जो आपका पूछा जाता है ना ब्रदर जी, और जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन का क्या होता है कि एक पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है और एक प्रोज सेक्शन से पूछा जाता है। तो टोटल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं तो टोटल आपका 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे ना ब्रदर जी, आपका पोएट्री सेक्शन के लिए अलग ट्रिक बताएंगे, प्रोज सेक्शन के लिए अलग ट्रिक बताएंगे। केवल 2 लाइन आपको याद रखना है और इस 2 लाइन को आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको 8 में से 8 अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। पर 100% आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त मेरे भाई कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम 5 मिनट इस वीडियो को देखिए। 5 मिनट आपको समझ में आता है ना ब्रदर जी, तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा। और आपको समझने में प्रॉब्लम होता है इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो बस आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि 5 मिनट तक इस वीडियो को जरूर देखिए और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है आज के क्लास। क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी आपको तरीका बताते हैं पूरा जेन्युइन तरीका बताते हैं और एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज स्कोर करवाना है, यही मेरा टारगेट होता है और यही उद्देश्य से हम आप सबको हमेशा पढ़ाते रहते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपको तो हम ट्रिक बताइए करेंगे, क्या है कि आपको क्या करेंगे, हम ट्रिक तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, आपसे आप हमेशा रिक्वेस्ट किया नहीं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक पे कंट्रोल कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको काम क्या करना होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा और जितना एक्सप्लेनेशन पूछा गया है चैप्टर वाइज में, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है 2011 से लेकर के, क्या 2011 से लेकर के 2025 तक जितना एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, सबको क्या करना है, सबको उसको रीडिंग देना है। क्या उसको रीडिंग देना है, और रीडिंग देने का पर्पस क्या होता है मेरा, आप सबको हम किस लिए बोल रहे हैं कि जब आप रीडिंग दीजिएगा ना आपको पता चलेगा कि जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया। आपका टारगेट होना चाहिए कि लाइंस को जैसे ही देखें और हमें पता चल जाए कि किस चैप्टर से लिया गया है। बस इतना आपको काम करना है। इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो जो हम ट्रिक बताएंगे ना दोस्त 100% आपके लिए कारगर साबित होगा और एग्जाम में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। और दूसरा क्या होना चाहिए कि चैप्टर और उसके राइटर नेम याद होना चाहिए। और चैप्टर और राइटर नेम इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 नंबर का तो सिर्फ सब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है और चैप्टर और राइटर नेम आप याद कर लीजिएगा। 100% एक्सप्लेनेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा जो हम ट्रिक बताएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई जितना हम बोलते हैं आप उतना काम करते जाइए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्त आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भैया ट्रिक आप कब बताइएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, हमको इंग्लिश से डर लगता है और इंग्लिश में हम ज़्यादा याद भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमें 8 अंक एग्जाम में नहीं आएगा, क्या हम 8 अंक के हकदार नहीं हैं? मेरे दोस्त मेरे भाई जब तक आपका भाई आपके साथ है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि हम क्या करेंगे कि आपका इंग्लिश का जो 2 सेक्शन होता है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, और दोनों से एक गो एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जाता है। और जैसा कि हम शुरुआत में आपको बता ही दिए हैं तो टोटल 8 अंक का आपका एक्सप्लेनेशन होता। तो हम अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि आपका जो होता है प्रोज सेक्शन, तो प्रोज सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के लिए अलग ट्रिक आपको बताएंगे और पोएट्री सेक्शन जो होता है मेरे भाई उसके लिए आपको अलग ट्रिक बताएंगे। तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना जी, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज क्लास
क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में कि एक्सप्लेनेशन करने का जो ट्रिक होता है वो भी किसका, सबसे पहले प्रोज सेक्शन का। तो प्रोज सेक्शन का कौन सा ऐसा ट्रिक है किसको हम याद रखेंगे कि एग्जाम में आपका एक भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो आएगा ना नहीं छूटेगा प्रोज सेक्शन का। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रदर जी, आपको 2 लाइन यहाँ पे बस याद करना है, केवल 2 लाइन से यहाँ पे याद करना है। तो आप लोग समझिए थोड़ा सा बेहतर तरीका से। तो पहले क्या लिखना है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहे, सिर्फ उसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता करना है कि प्रोज सेक्शन से कि पोइट्री सेक्शन से। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, क्योंकि जब आप क्लास 12th में तो थोड़ा सा तो आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा और आपको इतना तो पता चल ही जाएगा। तो प्रोज सेक्शन में क्या करना है, सिंपल सा छोटा सा टेक्निक है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। इतना चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला स्टेप में आपको यही याद रखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि टेकन फ्रॉम द चैप्टर बोले ना, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर का नाम लिख देना है। क्या, चैप्टर का नाम लिख देना है। मतलब आपके पास जो लाइन दिया हुआ रहेगा जिसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है, तो उस मतलब वो जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, आपको थोड़ा सा लाइन को पढ़ करके थोड़ा सा समझ में तो आ ही जाएगा। और कैसे नहीं आएगा समझ में, मान लिया जाए कि कोई लाइन दिया गया है उसमें यदि सिविलाइजेशन आ गया तो इसका मतलब सीधा सा हम नहीं समझेंगे कि सिविलाइजेशन किस चैप्टर में इसका चर्चा किया गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आप बोल दे कि भारत के बारे में चर्चा करें, तो भारत किसके मतलब कौन चैप्टर में, भारत इज माई होम। उसके बाद कहीं आपको लाइन में एंगस्टर्स मिल जाए, आवर एंगस्टर्स मिल जाए, तो आवर एंगस्टर्स का मतलब क्या होता है, किस चैप्टर में, आप लोग आसानी पूर्वक समझ लीजिएगा। तो इसी तरह से आपको VVI यहाँ पे जो होता है, आप लाइन को याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक से भी काम कर सकते हैं, या आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा तो याद रहबे करेगा। तो लाइन को यहाँ पे लिख देना, चैप्टर का नाम लिख देना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है, रिटेन बाय, क्या रिटेन बाय, और रिटेन बाय दे करके और राइटर का नेम दे देना है। क्या करना है, राइटर का नेम देना है। जब आपको चैप्टर का नाम पता चलेगा तो राइटर का नाम आप तो तुरंत लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि हमारा जो होता है यहाँ पे चैप्टर है कि एक लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय राइटर नेम। मतलब राइटर नेम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। जो राइटर होंगे उस राइटर का नाम यहाँ पे लिख देना, फुल स्टॉप देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को चेंज करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोग राइटर का नेम लिखिएगा, पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा कि इन दिस लाइन, क्या इन दिस लाइन द राइटर सेज डैट। इतना आपको याद रखना है कि इन दिस लाइन द राइटर सेज डैट, यहाँ पे गिवन लाइन लिख देना है। क्या, गिवन लाइन लिख देना है। मतलब जैसे ही आप इस चीज को लिखिएगा कि इन दिस लाइन द राइटर सेज डैट, यहाँ पे गिवन लाइन, तो गिवन लाइन का मतलब क्या होता है कि जो लाइन आपका वहां पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया जाता है ना, सीधा सा उस लाइन को वहां पे छाप देना है। क्या, उस लाइन को यहाँ पे लिख देना है। और इतना यदि आप करते हैं ना ब्रदर, यकीन मानिए, जानते हैं बिहार बोर्ड के जो भी यहाँ पे टीचर होते हैं जो चेक करते हैं कॉपी, तो उतना बारीकी से तो चेक नहीं करेंगे। आपका हैंड राइटिंग यदि अच्छा रहेगा तो आपको 4 अंक का जो प्रोज सेक्शन का पूछा जाएगा ना, 4 में से 4 भी मिल सकता है, या 4 में से 4 तो नहीं मिलेगा, उतना हम 100% गारंटी नहीं बोलते हैं, लेकिन 4 में आपको 3 अंक जरूर मिल जाएगा। कोई भी नहीं काटेगा, 3 अंक मिलेगा। लेकिन 95% ऐसा पॉसिबिलिटी है ना ब्रदर जी, आपको 4 में 4 अंक आपको दिया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, बिल्कुल ही सही तरीका है एक्सप्लेनेशन करने का। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। क्या, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो पोएट्री सेक्शन होता है, तो पोएट्री सेक्शन के लिए क्या ट्रिक रहेगा। तो ब्रदर जी कुछ भी ट्रिक नहीं रहेगा, जो हम बताएं ने यही को सिर्फ याद रखना है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्या हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम लोग सीधा से यहाँ पे चेंज कर देते हैं पोएट्री। क्या, POETRY, पोएट्री सेक्शन हो गया। तो पोएट्री सेक्शन के लिए ट्रिक क्या होगा, तो सबसे पहला सब चीज देखिए यहाँ पे सेम होगा। क्या रहेगा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। तो देखिए आपका जो था प्रोज सेक्शन, तो यहाँ पे द चैप्टर लिखे, लेकिन पोएट्री सेक्शन में जाएंगे तो हमारा टोटल वहां पे पोएम रहेगा। तो पोएम जब रहेगा तो चैप्टर ना दे करके हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, द पोएम देंगे। क्या देंगे, द पोएम। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना द
पोयम लिख देना है। क्या? द पोयम लिख देना है। यहाँ से हो जाएगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। यहाँ पे चैप्टर नाम था तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है, पोयम नेम। क्या? पोयम, पोयम का नाम मतलब कविता का नाम, पोयम नेम रिटेन बाय यहाँ पे राइटर नेम। राइटर नेम के जगह पे क्या कर दीजिएगा, पोएट नेम। यहाँ पे क्या, पोएट नेम। पोएट नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। मतलब सिंपल सा सीधा सा है ब्रदर जी। एक ही चीज आपको याद रखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। यहाँ पे पोयम का नाम लिख देना कि किस पोयम से वो लाइन लिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिटेन बाय, क्या रिटेन बाय पोएट नेम यहाँ पे लिख देना कि वो जो पोयम से लाइन लिया गया है उस पोयम के पोएट कौन है, कवि कौन है, उसका नाम यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। और जैसे ही इतना आप लिखते हैं पैराग्राफ को यहाँ पे इस तरह से चेंज कर दीजिएगा। और पैराग्राफ को चेंज करके आप लिखिएगा कि इन दिस लाइन, क्या इन दिस लाइन द राइटर, जहाँ पे राइटर है ना ब्रदर जी, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पोएट कर दीजिएगा। क्या? पोएट कर दीजिएगा। यहां से क्या हो जाएगा कि इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, क्या सेज दैट, और यहाँ पे गिवन लाइन कर देना। बस यही आपका ट्रिक है, बस इतना ही आपको काम करना है। और इस तरह से मेरे दोस्त एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रोज सेक्शन के लिए चार अंक मिलेगा, पोएट्री सेक्शन के लिए 4 अंक, तो टोटल 8 अंक होता है। तो 8 में से 8 अंक दिया जा सकता है। इसका पॉसिबिलिटी है 90%। क्या? 90% है। लेकिन अभी बारीकी से कॉपी भी आपका चेक किया गया है ना मेरे दोस्त, तो 8 में से आपको यहां से कम 7 अंक तो जरूर मिलेगा। तो मेरे दोस्त क्यों ना मतलब एग्जाम में हमें ट्यूशन छोड़ने से अच्छा है कि एक बेहतर तरीका को अपनाएं ताकि कुछ हमें अंक मिल जाए। और यकीन मानिए 100% तो हमको ऐसा लगता है कि यदि इस तरह से आप लिख दीजिएगा ना एग्जाम में एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। बस वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर में एक्सप्लेनेशन पूछा गया है उस एक्सप्लेनेशन को रीडिंग दीजिएगा, पढ़िएगा और यह प्रयत्न कीजिएगा, पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि किस चैप्टर से लिया गया। चैप्टर सिर्फ यदि आपको पता चल गया ना भाई, आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा बेहतर तरीका से और इसको रट जाइए। हम अभी एग्जाम से पहले 5 से 6 महीना पहले हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको एग्जाम के टाइम में आपको प्रेशर नहीं लेना। 100% चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और जब आपका क्लियर रहेगा ना ब्रदर जी, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा और आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो मेरे दोस्त आप कमेंट करके बताइए कि आज क्लास आपको कैसा लगा। क्या इसी तरह के और ट्रिक्स की आपको आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए ना दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं करता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।